Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. Today we are going to start the remaining parts of exercise 5.4. कल हमने टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑफ इक्वेशन जो है वो डिस्कस किए थे. आज टाइप 3 इक्वेशन हम देखते हैं. इसके बाद नेक्स्ट हम फर्दर टाइप्स की तरफ चलेंगे. दैट इज़ द रेसिप्रोकल इक्वेशन. An equation which remains unchanged when variable is replaced by its reciprocal. यानी ये वो टाइप ऑफ इक्वेशन है कि जब वेरिएबल को इसके रेसिप्रोकल के साथ रिप्लेस भी कर दिया जाए, चेंज भी कर दिया जाए, तो भी इस इक्वेशन में कोई तब्दीली नहीं आती है, ये अनचेंज रहती है. आगे हम इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस करते हैं, आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी. और क्वेश्चन एक्सरसाइज की क्वेश्चंस तो हम डिस्कस कर लेते हैं. तो ये जो आपकी एक्सरसाइज से पहले दी हुई एग्जांपल्स, तो वो भी उसकी भी प्रैक्टिस किया करें ताकि आपकी इसकी भी 100% क्लैरिटी हो जाए और पेपर्स में एग्जांपल्स भी आ जाती हैं. नाउ लुक एट द एक्सरसाइज 5.4. आज के लेक्चर में ये कंप्लीट करेंगे. पार्ट ए से 12 पार्ट तक हमारी एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करेंगे. पार्ट 8, 10 एंड 11 हम अभी डिस्कस करते हैं. एंड पार्ट 9 एंड 12 इज़ योर होमवर्क. Part 8 is x square plus 1 over x square plus 2 into x plus 1 over x minus 33 is equals to 0. अब यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन देखें कि ये x प्लस 1 है, x प्लस 1 ओवर x है, ठीक हो गया, और ये x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर है. तो हम जब भी हम लेट करते हैं तो आपको पता है कि जो लीस्ट पावर होती है उसके अकॉर्डिंग लेट करते हैं. हम लेट कर लेते हैं x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू y, ठीक हो गया. फिर अब यहाँ पे जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है. अब ये किसकी इक्वल होगा? हम इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर लेते हैं दोनों तरफ पे, ठीक है. यानी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर. तो आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. वो फॉर्मूला जब अप्लाई किया तो एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो आपके पास ये +2 बचेगा, जिसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो -2 हो जाएगा. यानी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर -2. ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया है. तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई हुआ. जी तो बच्चों, अब आपके क्वेश्चन में जहाँ पे x प्लस 1 ओवर एक्स है उसकी जगह पर हम यहाँ पे y पुट करेंगे, ठीक है. और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे हम वाई स्क्वायर -2 पुट करेंगे. तो ये इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर -2 प्लस 2y माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया. अब ये जो -2 और -33 हैं, इनको जब हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है. यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करें तो अब हम 5 और 7 का पेयर लेते हैं. वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 5y प्लस 7y माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है. प्लस माइनस करने से +2 आना चाहिए, तो वो आ रहा है. फर्स्ट 2 टर्म में से हमने y कॉमन लिया तो आपके पास बचेगा y इंटू वाई माइनस 5. नेक्स्ट 2 से हम +7 कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा y माइनस 5. एक दफ़ा y माइनस 5 को ब्रैकेट में लिख दें और एक दफ़ा बाहर वाली टर्म्स y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक हो गया. अब हम इनको दोनों को जो है वो 1 बाय 1 इक्वल टू 0 करते हैं. व्हेन y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 देन द फर्स्ट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 5. जी तो बच्चों, आपने y को लेट किया था कि x प्लस 1 ओवर एक्स है, तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 5. दरमियान में प्लस का साइन है तो हम एलसीएम लेते हैं, ठीक हो गया. तो एलसीएम x आएगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x के प्लस 1 बन गया ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 5. एक्स को उठा के उधर ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5x. देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 5x को उठा के इधर शिफ्ट करें, वो नेगेटिव हो जाएगा. इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो नहीं सकती है. जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है. तो ए बी सी की वैल्यूज़ का आपको पता है कि कहाँ कहाँ से लेनी है. एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू और कांस्टेंट जो वो सी की वैल्यू. सो राइट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी. ए इज़ 1, बी इज़ -5 एंड सी इज़ 1, ठीक है. यूज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला दैट इज़ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a. यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कीजिए ए बी सी की, ठीक है.
तो यहाँ पे देखिए माइनस इंटू -5 और फिर प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्केयर, दैन 4ac की वैल्यूज़ लगाएं ओवर 2 और a की वैल्यू लगाएं। तो एट दी एंड आपके पास बनेगा x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 21, क्योंकि 21 जो है वो किसी का भी स्केयर रूट होता नहीं है, ओवर 2। ये आपके पास पहली जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी। अब हम इसका जो सेकंड वैल्यू थी y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद जो पेयर बना था उसको हम इक्वल टू 0 करते हैं जी। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास -7। अगेन आप उसको x प्लस 1 ओवर एक्स के साथ रिप्लेस करें, एलसीएम लिया तो वही टर्म्स बनेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू -7। एक्स को उठा के तो शिफ्ट कर दें, वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू -7x आएगा। -7x को इधर लेकर आएँ ताकि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगेन के मिड टर्म ब्रेक हो नहीं सकती, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज़ मेंशन कर दें, ए इज़ 1, बी इज़ 7 एंड सी इज़ 1। ठीक हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को डेफिनेटली अब याद होगा, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2 है। ठीक हो गया। तो इसी तरह से आप फर्दर आगे वैल्यूज़ पुट कर दें, तो 49 माइनस 4 जब हम करेंगे तो 45 आएगा, यानी -7 प्लस माइनस अंडर रूट 45 और 2, क्योंकि 45 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, दैट्स वाई वो स्क्वायर रूट में ही रहेगा। बेटा जो 45 है वो 9 5 45 होता है, तो अगर हम 45 के फैक्टर्स लिखें तो 9 और 5 बना सकते हैं, या 3 के 2 पेयर्स बनेंगे, 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 5 आएगा अगर आप इसकी वो फैक्टराइजेशन करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हम 3 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, यानी 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, और अंडर रूट 5 ऐसे ही रह जाएगा स्क्वायर रूट में। ठीक हो गया। तो यानी ये जो वैल्यू आपके पास आएगी, एक्स इज इक्वल्स टू -7 प्लस -3 इंटू अंडर रूट 5 ओवर 2। सो द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 5 प्लस माइनस अंडर रूट 21 ओवर 2 एंड -7 प्लस -3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 ओवर 2। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी तो बच्चों, इसका जो पार्ट 9 है वो बिल्कुल सेम टू सेम आपने ऐसे ही करना है जैसे अभी हमने पार्ट 8 जो है वो बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया। आई होप कि आप इसको ईजीली सॉल्व कर लेंगे। Now look at the part 10. 2x4 minus 5x cube minus 14x square minus 5x plus 2 is equals to 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा कि आपके पास जो एक्सपोनेंट्स हैं वो 4 से शुरू हो रहे हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर वो 1 तक जा रहे हैं, 0 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं है, आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे, अब आपको देखें जो इसका जो लार्जेस्ट एक्सपोनेंट है वो x4 है। ठीक है, अब x4 को आपने एक्स स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर से ही डिवाइड कर देना है, यानी इस पूरी इक्वेशन को आप एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करें ताकि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बन जाए। ठीक है, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ईच टर्म, जब आपने एक्स स्क्वायर के साथ ये सारी टर्म्स को डिवाइड किया तो इट विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 5x, यानी क्यूब था ना उसके साथ, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 5x बन जाएगा। -14 अकेला रह जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब -5x ओवर एक्स बचेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर से आपने डिवाइड किया, x से कैंसिल हो गया तो एक x बच गया जो कि ओवर में आ गया। इसी तरह से +2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब यहाँ पर देखें, आप जो एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यूज़ थी ना, ये 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, इसको कंबाइन कर लें। इसी तरह से x वाली वैल्यूज़ को कंबाइन कर दें, दैट इज़ -5x माइनस 5 ओवर एक्स -14 जो कि कांस्टेंट टर्म थी, इसको सेपरेट कर दें। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2 कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से 5 कॉमन लें तो आपके पास बचेगा -5 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स -14 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया, इसका पार्ट 8, सेम वही वाली कंडीशन बन गई आपकी इसकी इक्वेशन की। तो अब आगे फर्दर आपने इसको बिल्कुल उसी पैटर्न से करना है जैसे कि अभी आपने पार्ट 8 और 9 कर लिए। ठीक हो गया। अब हम लेट करते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स को कि इज इक्वल्स टू y है, तो उसका जो है वो स्केयर लें दोनों साइड्स पे, x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्केयर इज इक्वल्स टू y का होल स्केयर। तो जब वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल्स टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, तो ये जो +2 यहाँ पे बचेगा
उसको जो हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो माइनस हो जाएगा, एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स के इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2। ये आप लोग कर लेंगे इजीली इंशाल्लाह। अब क्या होगा कि आपने x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे y पुट करना है इस इक्वेशन में, ठीक हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे आपने वाई स्क्वायर माइनस 2 पुट करना है। तो कीजिए, द इक्वेशन विल बिकम 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 एंड माइनस 5y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5y माइनस 14। अब ये माइनस 4 और माइनस 14 जब ऐड हुए तो माइनस 18 बन जाएगा। मिड टर्म ब्रेक कर दें, 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 9y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन आया 2y, अंदर बचेगा y प्लस 2। नेक्स्ट 2 टर्म में से माइनस 9 कॉमन लेके y प्लस 2 अंदर बचाएं। इसको पेयर्स बना के लिखें ब्रैकेट्स में y प्लस 2 एंड 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 करें, पहले 1 बाई 1 इन दोनों को 0 के इक्वल करें। व्हेन y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ y विल बिकम माइनस 2। ठीक हो गया। अब इसको हम रिप्लेस करते हैं क्योंकि y की वैल्यू आपने लेट की थी कि x प्लस 1 ओवर एक्स है, तो x प्लस 1 ओवर एक्स के साथ इसको रिप्लेस करें, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2। एलसीएम ले देंगे, बन जाएगा एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2। एक्स को उधर शिफ्ट कर दें एक्स के साथ, 2 के साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स के प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2x। ठीक हो गया। माइनस 2x को इधर लें ताकि वो बने आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स के प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यानी इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे आके आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, तो हम करते हैं एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। यानी 1 1 1 होता है और इन दोनों को ऐड करें तो 2 आ जाएगा जो कि आपको चाहिए। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आया तो अंदर बचेगा x प्लस 1। नेक्स्ट 2 टर्म में से प्लस 1 कॉमन लेके x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 करें। एक पेयर बना x प्लस 1 और दूसरा भी x प्लस 1 का ही बनेगा इज इक्वल्स टू 0। इसको आप यूँ भी लिख सकती हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स पे। x प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू 0 का अंडर रूट। 0 का अंडर रूट हमेशा आपको पता है कि 0 ही होता है, तो इट विल बिकम इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट जो है वो 0 न्यूट्रल नंबर होता है, तो उसके साथ प्लस माइनस नहीं आएगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बनेगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगी। अब जो सेकंड पेयर था 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, उसको 0 के इक्वल किया जब, तो y की वैल्यू बनेगी 9/2। अब y की वैल्यू रिप्लेस करें, x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 9/2। इसका एलसीएम लें, x के प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 9/2। ठीक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के प्लस 1 से इज इक्वल्स टू 9x। अब 2x के प्लस 2 हो गया, जब 2 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू 9x। अब 9x को इधर शिफ्ट करें ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं ताकि मज़ीद जल्दी से क्लैरिटी आ जाए। a b c की वैल्यूज़ लिखें, a इज इक्वल्स टू 2, b इज़ माइनस 9 एंड c इज़ 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। वैल्यूज़ पुट कर दें a b c की, माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 9 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 एंड 2 ओवर 2 इंटू 2। ठीक हो गया। तो जब हमने इनको सॉल्व किया तो इट विल बिकम 9 प्लस माइनस अंडर रूट 65 ओवर 4। अब 65 किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम इसको एज इट इज़ ही जाने देंगे। सो द आंसर ऑफ दिस पार्ट इज़ -1 एंड 9 प्लस माइनस अंडर रूट 65 ओवर 4। जी तो बच्चों, इस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम इस एक्सरसाइज में 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन आपने डिस्कस कर ली। द 4th टाइप ऑफ इक्वेशन इज़ दिस, जिसकी जनरल फॉर्म है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस डी एंड इंटू एक्स प्लस डी। ठीक हो गया। इज़ इक्वल्स टू के, वेयर a प्लस बी एंड c प्लस डी आर इक्वल। ठीक है। एंड के इज़ द एनी कांस्टेंट, के यहाँ पे कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, जो आपने याद रखना है वो ये है कि a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू c प्लस डी। अब वो क्या होगा, जैसे आपको ये एग्ज़ाम्पल देखें
कि आपको ये पेयर्स दिए हुए हैं x+2 इंटू x+3 इंटू x-5 एंड x-6। अब आपने इनको पेयर इस तरह से लेना है कि जब आप ये जो वैल्यूज़ आपको दी हुई ना ये वेरिएबल्स के साथ ब्रैकेट में 2, 3, -5, -6, ये A, B, C, D की वैल्यू आपने इसको कंसीडर करना है। ठीक हो गया। अब क्या करना है कि जैसे अब 2 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो आता है +5। ठीक हो गया। और इसी तरह से -5 और -6 को अगर हम ऐड करते हैं तो -11 आता है। अब इनको जो है वो आपस में सॉल्व करने से आंसर सेम आना चाहिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो जब अब यहाँ पे अगर मैं इसी सीक्वेंस को अगर आप लें तो दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक हो गया। तो आपने इनको शफल कर लेना है, रिप्लेस आगे पीछे कर लेना है ताकि इनके आंसर सेम है। जैसे अगर हम x+2 को x-3 के साथ शफल करें, x+2 के साथ हम x-5 लिख दें तो 2 - 5 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से x+3 को अगर हम शफल कर दें इसके साथ x-6 के साथ तो 3 - 6 करेंगे तो भी -3 आएगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में इनके आंसर जो हैं वो सेम आ रहे हैं, दे आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से कहेंगे मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो हम किसको x+2 को मल्टीप्लाई करेंगे x-5 से और x+3 को मल्टीप्लाई करेंगे x-6 से, ताकि आपकी जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो पूरी हो जाए। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 - 5 इज़ इक्वल्स टू 3 - 6। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे हम क्वेश्चंस करते हैं तो मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। हैव अ लुक एट पार्ट 11। x+1 इंटू x+2 इंटू x-4 इंटू x-5 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट कि अगर हम 2 + 1 करें तो 3 आता है, -4 एंड -5 करें तो -9 आता है, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। अब हम अगर ये x+1 को x-4 के साथ और x+2 को x-5 के साथ करें तो हो जाएगा, यानी +1 - 4 इज इक्वल्स टू -3 एंड +2 - 5 इज इक्वल्स टू -3, दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो अब हम इनको शफल करके लिखेंगे, यानी इस तरह से इसको दोबारा से रिप्लेस करें। x+1 इंटू x+4 इंटू x+2 इंटू x-5 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें। आई होप कि आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा। पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे x-4 से, देन +1 इंटू x-4, इसी तरह से x इंटू x-5 +2 इंटू x-5, और ये सारा आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें और +8 एंड पे जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। मल्टीप्लिकेशन के बाद उनको प्लस माइनस करने के बाद जो आपके पास फाइनल इक्वेशन बनती है वो ये बनती है x² - 3x - 4 इंटू x² - 3x - 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो सबसे पहले तो आपने वो जो पहले स्टेप में था वो आप इक्वल रखेंगे, तो आपके पास यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन के बाद ना ये फर्स्ट 2 टर्म्स x² वाली और x वाली दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, सेम चीज़ आएगी। x² माइनस जो टर्म फर्स्ट में ही हुई सेकेंड में आनी चाहिए, तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं कि x² - 3x इज इक्वल्स टू y। तो ठीक है, इसको पुट करें तो ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, x² - 3x की जगह पे दोनों पे आप y पुट कर दें तो इट विल बिकम y - 4 इंटू y - 10 इज प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब y - 4 और y - 10 को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये बन जाएगा y² - 14y प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर दें, y² - 6y - 8y प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉमन लें तो आपके पास कॉमन लेने के बाद जो पेयर्स बनेंगे y - 6 इंटू y - 8 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। अब यहाँ पे दोनों को 1 बाय 1 इक्वल टू 0 करें, y - 6 इज इक्वल्स टू 0। अब y की जो वैल्यू आपने लेट की थी वो यहाँ पे पुट कर दें, x² - 3x - 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आगे इसकी फर्दर x की वैल्यूज़ निकालनी है। a b c a इज़ 1, b इज़ -3 एंड c इज़ -6। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। जी बेटा, a b c की वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब हमने कैलकुलेशन की तो आपके पास वैल्यू आएगी x इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू प्लस माइनस 33/2। ठीक हो गया। अब हम y - 8 को इक्वल टू 0 करते हैं, y को रिप्लेस कर दें x² - 3x - 8 इज इक्वल्स टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू आएगी x इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √41/2। सो द आंसर ऑफ दिस पार्ट विल बी 3 प्लस माइनस √33/2 and 3 plus minus √41/2. This is the answer of this part
पार्ट 12 बिल्कुल पार्ट 11 की तरह होगा। और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। मैं डे 1 से आपसे कह रही हूँ कि प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस से ही आपका मैथ्स इम्प्रूव होगा, कॉन्सेप्ट्स इम्प्रूव होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।